हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसा मैंने कहा था कि मैं पार्ट बाई पार्ट लाऊंगा, तो पार्ट 1 तो आपका आ चुका है अभी तक, और अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट 1, और पार्ट 2 आ चुका है आपका बिहार स्पेशल का। तो अभी हम लोग बात करेंगे पार्ट 3। तो इसमें मैं आपके 101 टू 150 क्वेश्चंस कराऊंगा, और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि ये 50 क्वेश्चन आज देखेंगे बिहार स्पेशल का। और इन क्वेश्चन से मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ ना कि जो मैंने आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ बनाया है, 1 शॉर्ट वीडियोज़ जो बनाया है, और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ है, तो उसमें आप देखिएगा ना, उससे लगभग सारे सवाल सही हो रहे हैं। और जो सवाल उससे नहीं बन रहे हैं ना, वो मतलब मेजोरिटी नहीं बना रहा है, वो 99.99% जनता नहीं सॉल्व कर पा रही है उन सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं 101 से। वेयर इज शेर शाह टॉम लोकेटेड? सीधा आपको पता है, सासाराम। इन्होंने जब ये जिंदा थे तभी इन्होंने शुरू किया था बनाना, लेकिन डेथ के बाद इनके बेटे ने इसे कंप्लीट कराया था। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हु एमंग द फॉलोइंग एस्केप्ड फ्रॉम द हजारीबाग जेल? देखिए इसका कल भी मैंने कराया था ये वाला। दीपावली की नाइट थी, कौन थे? जयप्रकाश नारायण 5 लोगों के साथ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922 AD? कौन थे? चित्तरंजन दास। और इससे पहले कब हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में, तब कौन थे? कमेंट करके बताइए। और जब लास्ट में हुआ था आपका रामगढ़ में, उसके कौन थे? लास्ट वाला जो हुआ था रामगढ़ में। बिहार में 3 सेशन हुए हैं, एक हुआ आपका बांकीपुर पटना, एक हुआ है गया, और एक हुआ है रामगढ़। अब बाकी दोनों में जो थे प्रेसिडेंट, उनका नाम आप कमेंट करिए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है माइका डिपॉजिट्स? देखिए माइका जो है आपका ये नवादा में पाया जाता है, और कुछ जो है वो गया में पाया जाता है। तो यहाँ पे नवादा ऑप्शन नहीं है, तो गया हो जाएगा। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन एंड गंगा लोकेटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? पटना मिलता है। बक्सर में कौन सी नदी आती है? करमनासा, याद करिएगा। विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार? कांवर लेक। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? आप कमेंट करिए किस डिस्ट्रिक्ट में। देखिए कमेंट करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपका टाइम खराब हो या कुछ हो। अभी क्या होता है ना, जैसे जैसे फ्री आएगा ना, आपको आपका जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस लेवल वो इंक्रीज होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, या तो किन्हीं किन्हीं को क्या होता है, नींद नहीं आएगी, भूख भी नहीं लगेगा। इसमें क्या होता है ना, हम चेयर पे या बेड पे आराम से बैठ जाते हैं, पिलो वगैरह लेकर के, और सब वीडियो देखते रहते हैं। मैं बस कमेंट इसलिए करने का आता हूँ ना, कमेंट करिए, कहीं खुद से लिख लें, ज़रूरी नहीं कमेंट करना, खुद से लिख के ना, जैसे आपका दिमाग ना वो रेस्ट मोड में ना चला जाए, बस वीडियो सुने जा रहे। ये जो बस वीडियो जो सुने जाते हैं ना, बस कानों में जा रहा है, इससे क्या होता है ना, पेपर में लगता है कि ये तो पढ़ा था, ये तो पढ़ा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है ऑप्शंस में, तीन और 2 ऑप्शन में फंसा हुआ था, गलत मार दिया। यही चीज़ है उसमें ना, आपके दिमाग में तो वो चीज़ें जाती है, लेकिन आपका जो दिमाग है ना वो रेस्ट मोड में होता है। दिमाग को ना आप एक्टिव करिए, वीडियो को रोकना है, सर्च करना है, अगर पता है तो सही है, नहीं पता है कांवर लेक कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका लोकेशन देख लीजिए, गंगा किधर है, गंगा के उधर है, ठीक है, नॉर्थ बिहार साउथ बिहार है। इतना आप अगर कर लेते हैं ना, तो ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ऐसे ऐसे हर चीज़ें, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आएगा राजगीर के हिल्स के बारे में, तो सबको पता है कि ठीक है, उदयगिरी है, सोनगिरी, ऐसे करके 5 जो हिल्स है। लेकिन अगर आप इसी का नाम सर्च कर लेते हैं ना गूगल पे या बुक पे कहीं पे, और कमेंट करिए, या खुद के कॉपी में कहीं लिख ले, या दिमाग में 4 बार दोहरा ले उसे, तो आपका दिमाग है ना जो एक्टिव हो जाता है। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट्स में ये चीज़ जरूर बताइए कि नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रह्मयोनी हिल इज लोकेटेड इन बीच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ये बहुत बार पूछा गया। विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन बिहार द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? देखिए ये अगर बिहार है, सॉरी क्या बन गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि बिहार है, ऐसे है, गंगाधर जारी, तो ये है आपका 1, ये है 2, यहाँ पे आपका 3A और फिर 3B, कहीं कहीं पे इसे A इसे B लिख दिया गया है। तो अभी चलिए मोस्टली जगहों पे इसे A इसे B माना गया, ठीक है। तो ये हो गया 3 या 3B। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसमें है, ऐसे तो आप बात करें अगर, तो 3 में है, लेकिन अगर आप इन दोनों को 2 भाग में बांट दे, जैसे यहाँ पे बांट दिया, नॉर्दर्न ईस्ट क्या हो गया, ये वाला, नॉर्दर्न वेस्ट ये वाला, साउदर्न ईस्ट ए और साउदर्न वेस्ट ए, तो ये 1 होगा। मैं चाहूँ तो अभी आपको बता दूँ कि यहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये है, 13 है, ऐसा, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपको फिर से सर्च करना है। कहीं नहीं मिले तो मेरा ही जो ज्योग्राफी का वीडियो है ना, बिहार ज्योग्राफी का, उसमें कराया हुआ, वो आप कहीं से भी गूगल करिए, कहीं से देख लीजिए। ऐसा ना आपका दिमाग ना एक्टिव रहेगा, और आप जितने इसमें क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, कम से कम अगले 3 साल
3 ईयर आपके दिमाग में रहेगा। इसे कहते हैं ना एक्टिव रिकॉल रीडिंग। समझ रहे हैं आप सिर्फ एक मतलब ऐसे पैसिव होकर सिर्फ आप सुन नहीं रहे हैं कानों में, हमें बहुत मजा आता है, आराम से बैठ गए हाँ, क्योंकि हम ना दिमाग को ना ये समझाते हैं कि देखो काम तो किया ना, पढ़ाई तो किया ना 2 घंटा, लेकिन किया क्या, पैसिव होकर बस सुनते रहे। ये दिमाग को एक्टिव रखना है, अपने नोट्स को, अपने बुक्स को या गूगल में कहीं मतलब वीडियो को रोककर उसे देखना है। जैसे यहाँ पे हम देख ले क्या होता है, कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं पता चल जाएगा। तो आंसर तो ऐसे इसका बी होगा 1 में। लेकिन इस तरीके से आपको बाकी जो कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो भी कहीं लिखिए, कमेंट करिए, जो भी करिए, लेकिन एक्टिव होकर पढ़ाई करिए। ये पैसे होकर पढ़ेंगे फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर गलत टिक मार के आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है जो मोर वुमेन देन मैन, ये है गोपालगंज। सबसे कम किस में है, मुंगेर। सेंसस का वीडियो बन रहा है, वो जल्दी आ जाएगा, तो आपके सब फिर इसमें ये सारे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेंट, क्या होगा 1913। अगर ये लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ देता तो क्या होता आंसर बताइए, 1900। ठीक है चलो मैं नहीं बता रहा इसे, ये भी आप फिर से करिए। ऐसे अगर आप कर लिए ना, आधा घंटा दे दिए ना इस चीज़ पे, आप इन क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही पढ़ाई होती है, जो PYQ बोलते हैं ना, PYQ इज द की, PYQ इज द की। PYQ ये नहीं है कि बैठे हैं और ईयरफोन लगाया और सुन लिया, ये इससे नहीं होगा, आप हर साल सुनते रहोगे। यही है कि PYQ खुद से रिसर्च किया। अभी आपको बताना लेजिस्लेटिव असेंबली 7 फरवरी कब हुआ था ये, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर SC कैंडिडेट्स इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, कितने हैं सीट्स रिजर्व, 40। इसमें 38 क्या है, शेड्यूल कास्ट, 2 शेड्यूल ट्राइब्स। ये शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ कहाँ है, ये भी मैं करा रखा हूँ, ये भी आप रिकॉल करिए, ठीक है। अगर आपको याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है तो मतलब आपको मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है ना, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, कहीं तो कमी है ना इस चीज़ में, आपकी रिवीजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38। चलिए आगे चलते हैं। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपा, अरे ये तो बहुत बार पूछा गया, 1-2 बार और आएगा हो सकता है। इन विच ईयर वाज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड, 2000। 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी मनाते हैं 15 नवंबर को। वी सिटी ऑफ बिहार सराउंडेड बाय 5 हिल्स, हाँ यही राजगीर आंसर है, आपको बताना है 5 हिल्स का नाम, ठीक है। सोनगिरी, उदयगिरी और जो भी है, विपुलाचल, जो भी है 5 का नाम बताना आपको, ठीक है। कमेंट्स करिए या खुद से लिखिए, कहीं कुछ भी करिए और आप 5 का नाम याद करिए। द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम चिरांद ऑफ बिहार इज न्यूलिथिक कल्चर। यहाँ पे कुछ कुछ आपको चालकोलिथिक का भी मिला है, लेकिन मेनली न्यूलिथिक का ही मिला है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाबा ठाकुर दास इस्टेब्लिश बी सोसाइटी इन पटना, इसे कहो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। जैसे अभी मैंने बता दिया रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, मैं बता सकता हूँ कब किया, कि जैसे मैं आपको बता सकता हूँ आई थिंक 1906-7 में है, लेकिन इसे आप एक बार फिर से गूगल करें और करेक्ट इसका जो है वो कमेंट कर दें आप, ठीक है। गूगल करें, जो करेक्ट इसका आंसर है उसे आप कमेंट कर दें, ताकि बाकी लोगों को फायदा और आपका रिवीजन हो जाए। कुंवर से इंटर जगदीशपुर ऑन 22 अप्रैल को हुआ था, 22 अप्रैल को इंटर किए थे, और फिर जाकर इसी तरीके से जब इंटर किए थे उसी समय इनके हाथ में फिर गोली लगी थी, और ये 26 को फिर इनकी डेथ हो गई थी, तो आप याद करिए 22 अप्रैल। द चंपारण मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट, देखिए ये क्या था ना, ये सबके खिलाफ था, पॉलिसी भी था, लैंड रेवेन्यू भी था, लेकिन जो मेन था ना इंडिगो के खिलाफ था। इंडिगो क्या होता है, कैश क्रॉप्स, ठीक है, कौन सा हो जाएगा बी। इन 1904 द गोल्डन लीग वॉज स्टैब्लिश एट देवघर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश एंड एडवांसिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन, कहाँ पे, बिहार। देवघर कहाँ था, बिहार में था उस टाइम, अभी झारखंड में। ऑल इंडिया आजाद दस्ता एट बकड़ी का टापू वाज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट बाई, किनके द्वारा, जयप्रकाश नारायण। ये कहाँ है बकड़ी का टापू, मैंने करवा रखा, ये जाकर के आप देखिए, आप कमेंट करिए इस चीज़ को, या खुद से सोचिए, दिमाग को ना काम करवाते रहना, मैं बस कर रहा हूँ, दिमाग को बैठने नहीं देना। दिमाग सो गया, कान में तो जा रहा है आवाज़, लेकिन दिमाग अगर सो गया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, उसे एक्टिव रखना है। द बिहार हेराल्ड वाज स्टार्टेड इन 1872 बाई गुरुसेन, ये याद मैं ऐसे किया था, बाबा गुरु प्रसाद सेन, गुरुसेन मुझे याद था ऐसे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो 100 बार मैं बोल चुका हूँ, जयरामदास दौलतराव। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैड लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन इन 2011, ये बहुत मुश्किल सवाल था। जैसे मैं इस सवाल को 66 BPSC एग्जाम में मैं तो नहीं बैठा था, क्योंकि एक ही सेंटर पे हुआ था, औरंगाबाद वाला, मैं उसमें मतलब मेरा नहीं था वहाँ पे सेंटर, दूसरी जगह मेरा। तो इसका कैसे आपको 10 लाख पॉपुलेशन कैसे, तो मैं क्या करता ना, शिवहर और अरवल 2 मेरे दिमाग में आ जाता, तुरंत ही आ जाता, तो अभी मैं 2 मारता, लेकिन इसका आंसर क्या है, शेखपुरा भी है,
तो 3 है इसका आंसर। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसे सही करना बहुत मुश्किल है। आपको यही सोचना था कि छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो होंगे उसी का होगा, ठीक है। अब आता है नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच आर द लोएस्ट रूरल फीमेल लिटरेसी रेट 111। ये भी वही सवाल है, जानबूझकर आपको याद होगा। मैं बताता हूँ री एग्जाम की कहानी। क्या हुआ था ना, 66 का एग्जाम हुआ, कट ऑफ गया आई थिंक 108, जहाँ तक मुझे याद है 108 गया था कट ऑफ। अब क्या हुआ, एक औरंगाबाद के सेंटर पे कुछ गड़बड़ हुई, वहाँ पे फिर से री एग्जाम हुआ। और जब रिजल्ट आया ना री एग्जाम का, तो इस औरंगाबाद सेंटर से कितने लोग मेंस दिए थे पता है आपको? 0 0। कोई ऐसा नहीं था जिसका हुआ था इसमें प्री में। ऐसे ऐसे सवाल जानबूझकर पूछे गए थे। आप देख रहे हो यहाँ पे, कैसे पता होगा किसी को? किसी को नहीं आइडिया है। ऐसे तो आंसर इसका मेरे किशनगंज सहरसा मेरे हिसाब से आपको पता होगा। आप 2011 का याद कर सकते हैं, सेंसस में आपको कराया भी जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे दोनों याद करना है मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। चलिए अगले पे चलते हैं। व्हाट इज द शेयर ऑफ बिहार इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन? 10.06। ये आपको याद रखना चाहिए, याद कर लीजिए फिर से। 21 से 26 का था, तो आपको अभी भी 25 चल रहा है, तो फिर से पूछा जा सकता है, इसे याद रख लीजिए। रामविलास पासवान स्टार्टेड इज पॉलिटिकल करियर फ्रॉम विच पार्टी? ये थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। उनका डेथ हुआ था उस टाइम पे, इसलिए एक सवाल आया था, करंट अफेयर था उसमें। इन्होंने जो अभी लोक जनशक्ति पार्टी चल रहा है इनका, LJP, ये कब बनाया इन्होंने? 2000 में बनाया। अगर कभी कुछ पूछना हुआ तो ये पूछा जाएगा। हु एस्पिरेटेड द, अरे बिहार में 1857 रिवॉल्ट सबको पता है क्या है, कुंवर सिंह। देख रहे हो आप 66 का क्वेश्चन और 66 री का क्वेश्चन, देख रहे हो डिफरेंस। हु ड्रू द गांधी अटेंशन टू द प्लैट ऑफ इंडिगो पेजेंट्स इन चंपारण? कौन थे? राजकुमार शुक्ला। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और बताना है कि जो वहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था ना, जो प्रपोजल दिया था, उसे प्रिपेयर किसने किया था? कौन कौन प्रेजेंट किया था वहाँ पे? प्रपोज या प्रेजेंट जो बोलिए, कौन किया था वहाँ पे, नाम बताना है आपको। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध? ये है राजगीर। ऑप्शन में है? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ई। स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या थे वो? पीजेंट के साथ थे, ठीक हो गया। विच कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन 1632? ये आपको पता है, डच। यहीं पे आए थे पीटर मुंडी, जिन्होंने देखा और फिर उन्होंने अंग्रेजों को बोला कि चलो फिर से फैक्ट्री वहाँ लगाते हैं, क्योंकि 1620 वाला तो 1621 में बंद कर दिया था उन लोगों ने। फिर से वो फैक्ट्री लगाते हैं और फिर आपको पता आ गई कि कहानी कि अंग्रेज ही यहाँ पे राज करते हैं। तो इसका आंसर होगा डच। वेन वाज बिहार इस्टेब्लिश्ड? 1912। कितनी बार पूछा जाएगा, फिर से पूछा जाएगा, बता रहा हूँ। 71 नहीं तो 72 में तो पूछा ही जाएगा। ये फेवरेट क्वेश्चन है उनका। अरे ये क्या हो गया, ठीक है। इन 3 कठिया सिस्टम इन बिहार हाउ मच लैंड वाज टू बी रिजर्व फॉर इंडिगो कल्टीवेशन? कितना? 3 कठिया तो पता ही है, 3 होगा, 3/20। एक कट्ठा में, 1 बीघा में कितना होता है? 20 कट्ठा, ठीक है। यहीं से बना 3 कठिया, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तो 3/20। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। हु वाज द वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन इन बिहार हेल्ड? कहाँ पे हुआ था? पटना, बांकीपुर। ये जब मैं पेपर दे रहा था ना, मेरा फर्स्ट BPSC था, मैं बताता हूँ इसकी कहानी। ये मेरा फर्स्ट BPSC था, तो जब मैं बैठा था पेपर में ना, तब मैं क्वेश्चन मतलब ये मैं उस समय मेरे हिसाब से ना ई ऑप्शन आता था एक, समझे, यहाँ पे है नहीं, तो ई ऑप्शन आता था, तो मैं उसमें ई मार्क कराया था। क्यों पता है? क्योंकि मैं वहाँ पे ना बांकीपुर खोज रहा था ऑप्शन, देखो बांकीपुर है ही नहीं, बांकीपुर, तो मैं ई मार के आया था, जो कि मेरा गलत हो गया था। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पटना मार दें। इतना आसान क्वेश्चन है, मैं गलत कर गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण? ये तो मतलब सबको पता होगा, लोकनायक। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया होगा, सॉरी, इन इंडिया, इन विच ही यूज सिविल डिसोबीडियंस? मैंने क्या बताया था आपको? C फॉर चंपारण, C फॉर सिविल डिसोबीडियंस। क्या हो गया? चंपारण। एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज करेक्टली मैच्ड? अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, लैमस्टोन, माइका, क्वार्टजाइट, लीड एंड जिंक। पहले लाइमस्टोन देखते हैं। लाइमस्टोन क्या है? कैमूर, ये मुंगेर है, मुंगेर एंड रोहतास, ठीक है। माइका नवादा, जमुई में होता है लेकिन जमुई, गया में भी होता है लेकिन बहुत ही कम, ठीक है, जमुई नहीं, गया में होता है लेकिन बहुत कम। फिर क्या था यहाँ पे? क्वार्टजाइट, कहाँ? लखीसराय, मुंगेर, नालंदा। आगे चलते हैं, और क्या था ऑप्शन में आपका? लीड एंड जिंक, बांका एंड रोहतास, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से देख लें और खुद से वीडियो को मतलब रोककर आप इसमें याद भी कर ले खुद से, ठीक है, लिख लें आप इसे एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ। लैमस्टोन कैमूर है, कैमूर में है, देखिए
इसमें क्वार्टजाइट मधुबनी, देखते हैं क्वार्टजाइट है मधुबनी, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा नहीं है मधुबनी में, ठीक है गलत। लेड एंड जिंक गया में नहीं है, लेड एंड जिंक गया में नहीं है। एक क्या पूछ रहा है, विच वन इज करेक्टली मैच, तो पहला ही मैच होगा माइका गया में है लेकिन बहुत कम है, तो इन दोनों में ए और बी में ज़्यादा सही क्या है, ए है, तो आंसर ए, बीपीएससी ने भी ए दिया था आंसर, ठीक है, तो हो जाएगा इसका आंसर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑयल रिफाइनरी ब्राउनी सही है, सीमेंट बंजरी सही है, फर्टिलाइजर बोराही सही है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग प्लांट भागलपुर में नहीं है। ये कहाँ है, दो है, दो प्लांट है इसके, एक है आपका मुजफ्फरपुर में और दूसरा है आपका मोकामा में, इसे याद करना, ये पूछ सकता है, ठीक, आंसर हो गया डी। ये क्या है, पिडमोंट स्वयं सेल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, देखिए क्या है, अगर ये बिहार है तो यहाँ से गंगा जाती है, तो यहाँ पे सोमेश्वर रेंज है, ठीक है, सोमेश्वर रेंज, और पिडमोंट सॉइल बस यहीं पे पाया जाता है, जो पहाड़ है ना सोमेश्वर की ऐसे, इसी के नीचे यहाँ पे, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सोमेश्वर रेंज, वेस्ट चंपारण, आंसर हो गया। ये सब करवाया हुआ, वीडियो देखे, बार बार देखे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर डज नॉट फ्लो, देखिए फिर से मैं बिहार बनाता हूँ, यहाँ से गंगा के, यहाँ पे एक है कोसी डिवीजन, ये वाला पोर्सन है, देख रहे हो गंगा नहीं फ्लो कर रहा, ये है मगध डिवीजन, ये बड़ा सा एरिया है, ये वाला ये नालंदा और पटना छोड़ देते हैं सर, ये वाला एरिया। अब आपको बताना है कमेंट में, इसे तो आपको कमेंट करना है, कोसी डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड मगध में। दिमाग को एकदम रेस्ट नहीं करने देना है, उसे काम पे लगाए रखिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार कौन सा, आंसर हो जाएगा आपका कोसी मगध, मैंने बता दिया लोकेशन, कोसी, ये मगध, ये कोसी, और आपको इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट्स का नाम बताना कमेंट्स में। अब देखिए, एमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड डिस्ट्रिक्ट विच वन इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए संथाल में कौन सा हो, देखिए संथाल का बांका दिया है, बांका है, ठीक है, मैच कर गया। मुंडा जमुई, मुंडा में जमुई नहीं दिया है, ठीक है, ये लग रहा है गलत है। उरांव सुपाल, उरांव में देखते हैं सुपौल का, सुपौल है इसमें, हाँ है, ठीक है। खरवार भागलपुर, कहाँ पे भागलपुर, देखिए खरवार है, ये आपको ना, ये देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ये आपको ना याद रखना है, ठीक है। आप इसे वीडियो को रोककर यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो की मतलब ये टेस्ट की क्वालिटी ख़राब होती है, नहीं, तो जो इस चीज़ को ना जूम करने पे ना इसकी मतलब क्वालिटी ख़राब हो ही जाती है। अभी देखिए इसकी सही दिख रही है क्वालिटी, तो इस तरह आंसर मेरा हो जाएगा बी। आपको सारे याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन मतलब ये 3 से 4 बीपीएससी में एक बार आता है क्वेश्चन, तो आप क्यों रिस्क ले रहे हैं, एक बार पढ़ ही लेंगे ना, 2 बार 3 बार आप, मैं तो कर रहा हूँ इसी वीडियो को 2-3 बार देख लो। अगर इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे और इसे बस रोक कर 1-1 मिनट इस पर दे दोगे तो आराम से हो जाएगा फिर आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार, वेस्ट चंपारण, कौन सा, वाल्मीकि। हु इज कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, ये बहुत ही आसान सवाल है, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने ही बिहार के लिए अंग्रेजों से बहुत बार मिले, इन्होंने बहुत बार मीटिंग्स किया, इन्होंने ये जब मॉडरेट्स थे उनसे भी बहुत बार बात किया इन्होंने, तो इस तरीके से कंसिडर है सच्चिदानंद सिन्हा। हु फाउंड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, आप सबको पता है, स्वामी सदानंद सरस्वती। कब, आई थिंक 1929, गलत होगा तो आप कमेंट करिए, 1929 सही है, अगर गलत है तो आप करेक्ट कर दीजिए कमेंट्स में। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, महादेव लाल सर्राफ। श्रीकृष्ण सिंह कहाँ पे, मुंगेर, ठीक है। हु लेड द अंबारी सत्याग्रह इन 1939 इन बिहार, राहुल संस्कृता। ये भी कराया हुआ है आपको, ये भी आपका मतलब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना लगभग कराए हुए हैं। हु वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर इन बिहार, आई थिंक ये क्वेश्चन एक ही बार आया, हाँ एक ही बार आया, मुरली मोहन प्रसाद, फिर से आने के बहुत चांसेस है, इसे याद कर ले आप। हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1934, देखिए यहाँ पे क्या होना, ये डाउट भी था कमेंट्स में, ये बिहार 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। 1931 वाला कौन थे, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो ऐसा नहीं था, वो थे फूलन प्रसाद वर्मा लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। तो किसी ने पूछा था कि 1931 में क्या जयप्रकाश नारायण थे एसोसिएटेड, हाँ वो थे एसोसिएटेड, डायरेक्टली नहीं थे लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण ही बना था, फूलन प्रसाद वर्मा ने बनाया था, जो कि था बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ये कौन था, ये 34 में क्या बनाया उन्होंने, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव का ऑप्शन नहीं है, तो फूलन प्रसाद वर्मा को आई थिंक माना गया था आंसर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको ये मतलब ये क्वेश्चन से नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा ना तो इसे 31 कर दिया जाएगा, ठीक है। बीपीएससी अब ये गलतियाँ 67 के बाद नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा, ठीक है, या तो डिलीट कर देगा या तो यह 31 कर देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यूसुफ शाह चक, द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली, हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द एम्परर अकबर बार बरीड, ये नालंदा आंसर। ये क्या था? इस्लामपुर, इस्लामपुर में बरीड है। डेथ होता है कहाँ? डेथ होता है आपका 1592 में उड़ीसा में, लेकिन इनके बॉडी को बरी कहाँ किया जाता है? इस्लामपुर में। जब यहाँ से एग्जाइल हुए थे वो अपने कश्मीर से, तो इस्लामपुर में ही ये मतलब एज ए रूलर छोटे से एरिया में रहते थे। ठीक है, देखिए इस सब में मैं आपको एक ही चीज़ करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे कि आपके जो ज्योग्राफी के वीडियोज हैं, पॉलिटी के वीडियोज हैं, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिएवल हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है, ये और साथ में एंशिएंट वाला भी, एंशिएंट वाला जो है ये इससे आपके यहाँ पे 95% क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो आपके जो 5 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं ना, इसमें लगभग 4 या 5 क्वेश्चन से जो नहीं बन रहे थे, तो ये जो है ना, ये तो मैंने देखा 2-3 क्वेश्चन तो आपके 66 री एग्जाम के थे, वो जानबूझकर ही किया गया था सेट कि किसी का प्री ना निकले। वो एक मैसेज देना चाह रहा था मतलब बोर्ड कि ऐसा कि देख लो री एग्जाम तुम्हें लेना है ना, देखो क्या होता है। किसी का प्री नहीं हुआ था, तो उसे हटा दे, 2-3 क्वेश्चन हटा दे, तो 2 क्वेश्चन और बचते होंगे, 3 क्वेश्चन जो मुश्किल है। तो उसमें अगर आप देखें ना, अगर आपके 50 में से 46-47 सॉल्व हो रहे हैं बेसिक नॉलेज से, तो आपको क्यों उन 2-3 क्वेश्चन के पीछे भागना है? तो आपको बस इन वीडियोज़ को बार बार रिविजन करना है। आप कमेंट्स में एक चीज़ में मतलब जो भी लोग कमेंट्स करें, मैं उनसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कमेंट करें क्या ये वीडियो यूजफुल है या नहीं। आप इसके बारे में पक्का से मतलब एक बार कमेंट जरूर कर दें कि जो वीडियोज बनाए गए हैं यहाँ पे आपके बिहार स्पेशल में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिएवल, इंट्रोडक्शन के 2 वीडियोज, ये यूजफुल है या नहीं। अब एक बार बता दें जैसे कि आगे क्या लाना है, कैसे वीडियोज़ लाना है, इससे एक फीडबैक मिल जाता है। अगर आपको वो वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप लिख दें कि हाँ यूजफुल है, नहीं है तो आप बता दें नहीं ऐसे ऐसी गलतियाँ, ऐसे ऐसा करना चाहिए। और गलतियों को ना आप हमेशा कमेंट्स में बताया करें, क्योंकि जैसे कि जब कोई लगातार 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब कुछ बोल रहा होता है ना, कुछ पढ़ा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें गलत निकल जाती है और वो पता भी नहीं चलता है। आप भी ट्राई करो ना, आप कभी बोल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो ऐसा होगा ना कि आप कुछ बोल दोगे और वो निकल जाएगा ऐसा, और आपको पता उस समय नहीं चलेगा। बाद में जब आप रिपीट में देखोगे अपने ही वीडियोज़ को या कहीं आप स्टेज पे बोल रहे हो तो बाद में पता चलता है। तो आप कमेंट्स में बता दें, ठीक है। हम लोग तुरंत कोशिश करते हैं उसे पिन कर दें, यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ यू आर राइट और ऐसा ऐसा है, वो मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग वीडियोज़। और जैसा भी नोट्स रिवाइज करने जैसे भी, लेकिन रिविजन चलते रहना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 4 में फिर से कि हाँ ये इसमें कितने हो गए, 150 तक हो गए, मिलेंगे 151 से 200 क्वेश्चन तक। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।